शेफाली जरीवाला के 42 साल की उम्र में अचानक निधन ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला दिया है। फैंस और तमाम सेलेब्स के लिए इस खबर पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। इस शॉकिंग न्यूज के बाद कांटा लगा स्टार का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी हेल्थ स्ट्रगल और अपने करियर से पीछे हटने के कारणों के बारे में खुलकर बात की थी। एक 5 साल की उम्र से मिर्गी का दौरा पड़ने लगा था। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में शेफाली जरीवाला ने खुलासा किया था कि वह 15 साल की उम्र से मिर्गी से पीड़ित थीं। उन्होंने कहा था, मुझे 15 साल की उम्र में मिर्गी का दौरा पड़ा था। मुझे याद है कि उस समय मैं अपनी पढ़ाई में अच्छा करने के लिए बहुत प्रेशर में थी। तनाव और चिंता के कारण दौरे पड़ सकते हैं। यह आपस में जुड़ा हुआ है। आपको डिप्रेशन के कारण दौरा पड़ सकता है और वाइस वर्सा। मिर्गी की वजह से आत्मविश्वास कम हो गया। अभिनेत्री ने क्लियरली बताया था कि इस सिचुएशन ने उनके आत्मविश्वास और काम करने की क्षमता को कैसे प्रभावित किया था। उन्होंने कहा था, मुझे क्लासेस में, स्टेज के पीछे, सड़कों पर और कहीं कहीं दौरे पड़ते हैं, जिससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया। बीमारी की वजह से करियर पर पड़ा था असर। कांटा लगा के बाद अपने करियर पर मिर्गी के दौरों को प्रभाव पड़ने के बारे में बात करते हुए शेफाली ने कहा, कांटा लगा करने के बाद लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं ज़्यादा काम क्यों नहीं करती। अब मैं कह सकती हूँ कि मिर्गी के दौरे की वजह से ही मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे अगला दौरा कब पड़ेगा। यह 15 साल तक चलता रहा। 9 साल से शेफाली की बीमारी हो गई थी ठीक। उसी इंटरव्यू में शेफाली ने गर्व से बताया था कि वह 9 साल से दौरे से मुक्त हो गई थी। उन्होंने अपनी रिकवरी का क्रेडिट ओवरऑल केयर ऑफ इमोशनल सपोर्ट को दिया था। एक्ट्रेस ने कहा था, मुझे खुद पर गर्व है क्योंकि मैंने अपने डिप्रेशन, पैनिक अटैक और एंग्जाइटी को नेचुरली एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम की मदद से मैनेज किया है। शेफाली की शुक्रवार को हुई मौत। बता दें कि शेफाली जरीवाला का शुक्रवार को निधन हो गया था। कथित तौर पर कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मौत हुई है। उन्हें उनके पति पराग त्यागी और अन्य लोगों द्वारा बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि परिवार ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की है।